जय श्री राम। एक बार देवताओं में और राक्षसों के अंदर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन जब हुआ तो सर्वप्रथम उसमें से विष निकला। उस विष को भगवान शंकर ने धारण किया। उसके पश्चात अन्य अन्य चीज निकली। अंत में जाकर के भगवान धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के आए। उस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं में और दानवों में युद्ध हुआ। उस झगड़े के अंदर अमृत की जो बूंदें हैं वो पृथ्वी पर गिर गई। 4 जगह पर वो अमृत की बूंदी गिरी और उन्हीं जगह कुंभ का महापर्व लगता है। सर्वप्रथम प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर, दूसरा उज्जैन में, तीसरा नासिक में और चौथा हरिद्वार में। इन्हीं चारों जगहों पर कुंभ महापर्व की जो अमृत बूंदें गिरी उसके कारण से यहाँ पर कुंभ का महापर्व मनाया जाता है। गंगा नदी के अंदर उस जल के अंदर बूंदें गिरने से उस समय पर वहां पर अमृत तुल्य वह गंगा जल बन जाता है। इनका भी एक विशेष अवसर आता है तब कुंभ लगता है। मकरे च दिवानाथे वृष राशि गते गुरोह प्रयागे कुंभ योगो वह माघ मासे विदुच्छये। अर्थात जब भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं और भगवान गुरु जो है बृहस्पति वृष राशि के अंदर समावेश होते हैं, माघ के महीने के अंदर इस कुंभ का पर्व मनाया जाता है। और इस बार ये संवत 2081 में माघ के महीने में 13 जनवरी से लेकर के और 26 फरवरी तक कुंभ का महापर्व मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस कुंभ के अंदर प्रत्येक गृहस्थाश्रम में रहने वाले व्यक्तियों को, सन्यासियों को, स्त्रियों को, बालकों को, वृद्धों को, सबको स्नान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सहस्र कार्तिके स्नानम माघे स्नान शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। अर्थात अगर 1000 बार कार्तिक में स्नान किया जाए उससे जो फल प्राप्त होता है, जो माघ के महीने में सैकड़ों बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, और नर्मदा के अंदर कोटि यानी अर्थात करोड़ों बार स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वैशाख के महीने में वही फल एक बार कुंभ के महापर्व में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए सभी को इस बार कुंभ स्नान अवश्य करना चाहिए। त्रिवेणी संगम जिसमें गंगा, माँ यमुना और अदृश्य रूप में माँ सरस्वती का समावेश होकर के वहाँ पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। 13 जनवरी को पूर्णमासी के अंदर स्नान प्रारंभ हो रहा है। प्रथम साई स्नान 14 जनवरी 2025 को मंगलवार के दिन साई स्नान मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में लगेगा। दूसरा जो साई स्नान है वह 29 जनवरी बुधवार के दिन लगेगा, मौनी अमावस्या को। और फिर तीसरा साई स्नान 2 फरवरी बसंत पंचमी वाले दिन लगेगा। इस बीच में साई स्नान रहेगा और बीचों बीच में फिर अन्य स्नान भी रहेंगे। प्रथम 13 जनवरी से लेकर के और अंतिम जो है 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन स्नान की संपूर्णता होगी। इसमें स्नान करने से व्यक्ति को शास्त्रों के अनुसार अनन्य फल की प्राप्ति होती है और उसके सभी प्रकार के पापों का नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए यथासंभव हो भीड़ से बच करके, सावधान रह करके सभी को इस कुंभ के अंदर स्नान करने का अवश्य फल प्राप्त करना चाहिए। जय सिया राम।